भारत से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं। वहीं सुनील गावस्कर कहते हैं कि सर जॉर्डन ब्रैडमैन, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सब पे डाउनफॉल आया, लेकिन हमने उनको कभी ट्रोल नहीं किया, किसी ने नहीं किया। लेकिन आप लोग बाबर को इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सुनील गावस्कर साहब। भाई सुनील गावस्कर साहब ने इतनी मर्तबा विराट कोहली की जब फॉर्म खराब हुई थी, रोहित शर्मा की फॉर्म खराब हुई थी, तो वो इतना ज्यादा बोले थे और वो कहते हैं कि हमने तो नहीं किया। भाई हमें आपके निकाल के दिखा देता हूँ अभी इतने सारे उनके स्टेटमेंट के, जिसके अंदर वो कोहली को आप ये करना पड़ेगा, कोहली को ये करने की ज़रूरत है, रोहित को ये करने की ज़रूरत है, रोहित को ये करना होगा। भाई आप तो सबको सजेशन दिया करते थे। देखिए, एक मैंने आपको पहले कही थी, एक मीडिया वॉर होती है। आप देखिएगा जब भी कोई बड़ा इवेंट हो रहा होता है, इंडिया का टॉप मीडिया हो, टॉप क्रिकेटर हो, पाकिस्तान बहुत मजबूत टीम है जी, हारिस रऊफ उड़ा के रख देगा, शाहीन शाह अफरीदी ये कर देगा, बाबर आजम ये कर देगा, रिजवान ये कर देगा। हमारे मुल्क से तारीफ नहीं हो रही होती है, वहां से तारीफ हो रही होती है। यही चीज आज भी वो ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबर आजम को आपको रखना चाहिए। भाई बाबर आजम को, बाबर हमारा हीरो है यार, हम कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर बाबर मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा, रिजवान मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच नहीं कर रहा है, तो फिर वो हमारा हीरो को जरा जाके तैयारी कराओ और ग्राउंड से बाहर भेज के तैयारी कराओ कि भाई साजिश के तहत ये सुनील गावस्कर ये बातें कर रहे हैं, साजिश खेल रहे हैं। देखिए, साजिश के तहत कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखें कि सुनील गावस्कर का मैंने एक स्टेटमेंट देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ सुनील गावस्कर पे। वो बड़ी अच्छी फेयर बात करते हैं। मुझे उनका एक जुमला याद है, जब 1992 वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा था, हम छोटे थे, उस वक्त सुनील गावस्कर ने एक बात कही थी कि उनसे पूछा गया कि फाइनल कौन सी टीम आप किससे आते, तो उन्होंने कहा था आई विल गो विद पाकिस्तान बिकॉज वो हमारे नेबर्स हैं। अब वो ज़माना चला गया जब वो बात किया करते थे। उस वक्त उन्होंने, मुझे वो जुमला उनका याद है, उन्होंने सपोर्ट किया था। लेकिन आज वो किस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, नासिर हुसैन और माइकल एथरटन दो इंग्लैंड के साबिक कप्तान हैं। उन्होंने ये बात कही थी, जो आप हमने अपने शो में भी डिस्कस की थी, कि इंडिया को एडवांटेज है, वो अपने सारे मैचेस एक दुबई के मकाम पे खेलेंगे, बाकी सेमीफाइनल भी वहाँ खेल रहे हैं, तीनों राउंड मैच भी वहाँ खेलें, पिच भी उनकी मर्जी की बन रही है। तो उन्होंने ये बात कही थी, तो उस पर सुनील गावस्कर आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि आप अपनी टीम का हाल देखो, पहले जो आपकी टीम का हाल हुआ है उसको पहले सही करो, बजाय इसके आप इंडियन टीम के ऊपर बात करते हुए दिखाई दो। और उसके साथ जो उन्होंने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी छोटी बात करेंगे वो, उन्होंने कहा कि आपकी कमाई, ताना दिया उन्होंने उनकी कमाई का। उन्होंने कहा कि आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं, वो जो स्पॉन्सरशिप की वजह से पैसा इंडिया से आता है, उससे आपकी तनख्वाहें दी जाती हैं, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। इस तरह के ताने देंगे आपको, पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से पूरी फेवर भी चाहिए, उसके बाद आप ताना ये देंगे कि तुम्हारी कमाई इंडिया से आती है। दिस इज, मतलब ये तो समझ में ही नहीं आई कि आप और सुनील गावस्कर जैसे स्टेचर का बहुत बड़े बैटर थे अपने दौर के। किस दौर के थे वो बड़े बैटर? बड़ा एक राइवलरी इमरान खान और सुनील गावस्कर की उस जमाने में हुआ। नहीं, किस दौर में थे वो? एयर जिस जमाने में ज़हीर अब्बास 80s के बहुत बड़े प्लेयर थे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा ना नसीम भाई, जैसा आपने कहा उस वक्त वो पाकिस्तान की तारीफ करते थे, अब वो दौर नहीं रहा। तो ये बातें करने से पहले सोचना चाहिए कि अगर आप बड़े हैं और अपने बड़ेपन को कायम रखना चाहते हैं, तो इस तरह के स्टेटमेंट ना दिया करें, जिसके बाद बैठ के फिर आपकी कोई भी कहीं से भी बैठ के ना, फिर आपको, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरह की बातें सुनील गावस्कर को भी नहीं करनी चाहिए कि जी फलाना दिया जा रहा है, ढिमकाना दिया जा रहा है। और अगर इनको इतना ही शौक है, इनको इस बात का घमंड है कि जी हमारे पैसों से ये सब चल रहा है, तो एक काम करें, हर मुल्क के ना छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया करें, इंग्लैंड से, इधर से, उधर से, और एक वर्ल्ड कप कराया करें अपनी टीम से, जिस पैसे और 1000 के स्ट्राइक रेट से खेल के आप बोले हम वर्ल्ड चैंपियन। शरीफ भाई, जिस पैसे की आप बात कर रहे हो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, आपको पता है इंडिया कितना पैसा लेके जाता है आईसीसी के रेवेन्यू से? 38%। और जो नंबर 2 है वो 6.75% लेके जाता है। अबे भाई सनी भाई, पैसा जो आप लाते हो सारा तो आप ही ले जाते हो। हाँ, हम एहसान देते कहाँ हो भाई? हम पे एहसान थोड़ी कर रहे होते हो। 38% वो, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है 6.75, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है 6.55 और चौथे नंबर पे पाकिस्तान है 6.32। अब आप अंदाजा करें, कहाँ 6%, कहाँ 38%। तो भाई जो पैसा लाते हो वो तो सारा आप ही ले जाते हो। सब ले जाते हैं, और उसके बाद इस तरह के ताने नहीं मारा करें। फिर ताने मारेंगे तो आपको सुनने को भी मिलेगी, और आप होंगे बड़े बैट्समैन, अपने टाइम पर होंगे, ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन जैसे कि उस वक्त में आप तारीफ किया करते थे, अब आप नहीं कर रहे हैं, अब आप आग बबूले हो जाते हैं। तो इसी तरह वो वक्त था, वक्त आपका चला गया, इज्जत आपकी जो रह गई है तो उसको बरकरार रखें, नहीं रखेंगे तो फिर सुनने के लिए तैयार रहें।